नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिसने भारत के व्हीकल्स में एलईडी लाइट लगाने की पहल की थी दोस्तों सन 1979 में। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। जून 2021 में जहां इस शेयर की कीमत 641 रुपए थी, वही ये शेयर 14 जून को बंद हुए 14 जून 2022 को बंद हुए सेशन में 1031 रुपए तक पहुंच चुका है। इस तरह इसने एक साल में 60% से अधिक का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर पिछले 3 महीनों की बात कर ले तो इस वोलाटाइल मार्केट में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 15% तक का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं FIEM इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर के कंपनी के शेयर के बारे में। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले सिर्फ एक महीने की बात कर ले दोस्तों तो इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 23% का रिटर्न दिया है। एक महीने पहले इस शेयर की कीमत 838 रुपए थी, जो अब 1031 रुपए हो चुकी है। और तो और पिछले एक हफ्ते की बात कर ले जहां मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, तो पिछले एक हफ्ते में इस शेयर ने 878 रुपए की अपनी प्राइस में लगभग 17% से बढ़ोतरी की है। ये 17% से अब जा चुकी है पिछले एक ही हफ्ते में दोस्तों। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस शेयर में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। इसके साथ साथ आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, उसके फाइनेंशियल आंकड़ों के बारे में बात करेंगे, कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डाल लेंगे। साथ ही देखेंगे कंपनी की ज्वाइंट वेंचर्स, कंपनी के पार्टनरशिप्स, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उसके वीक पॉइंट्स पर हम नजर डालेंगे। और साथ ही देखेंगे कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है और जानेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कंपनी के बिजनेस पर दोस्तों। FIEM इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मूल रूप से भारत में 6 फरवरी 1979 को नई दिल्ली में राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था और इसकी स्थापना श्री JK जैन ने की थी। ये ऑटोमोटिव लाइटिंग जैसे ऑटो कंपोनेंट्स के बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने वाली कंपनी है दोस्तों। अगर इसके की पॉइंट्स की बात कर ले तो ये भारत में मार्केट लीडर है। ये कंपनी ऑटोमोटिव लाइटिंग और सिग्नलिंग इक्विपमेंट और 2 और 4 व्हीलर्स के वाहनों के लिए रियर व्यू मिरर की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है दोस्तों। भारत में कुल 2 व्हीलर हेडलैम्प के बाजार की अगर बात कर रहे तो इस अकेली कंपनी का लगभग 27 से 30% का मार्केट शेयर है। कंपनी के कस्टमर या क्लाइंट लिस्ट पर अगर एक नजर डाल ले तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, होंडा, TVS, यामाहा, सुजुकी, रॉयल इनफील्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल है इसके 2 व्हीलर सेगमेंट में। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट की अगर बात कर रहे तो ओला इलेक्ट्रिक, रिवोल्ट, हीरो इलेक्ट्रिक, इसके साथ साथ टॉर्क और बहुत सारे इलेक्ट्रोथर्म, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल है। 2 व्हीलर की बात कर ले अगेन ग्लोबल कंपनीज की बात कर ले तो होंडा, यमाहा, सुजुकी, ग्लोबल, TVS, ये सारी हार्ली डेविडसन जैसी कंपनीज के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। 4 व्हीलर डोमेस्टिक की बात कर ले तो वोक्सवैगन, होंडा, स्कोडा, इसके साथ साथ टाटा मार्को पोलो, टाटा हुंडई, JCB, ऐसी काफी सारी ऑलमोस्ट सारी की सारी बड़ी कंपनीज के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है दोस्तों। और साथ ही आप देख सकते हैं कि FY22 और 21 में इसके क्लाइंट का कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो भी आप राइट साइड में देख सकते हैं दोस्तों। मैं वीडियो को आगे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। आइए अब देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर ले दोस्तों तो कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑटोमोटिव डिवीजन है, LED ल्यूमिनस डिवीजन है, उसके साथ साथ कैनिस्टर है, रियर व्यू ऑटोमोटिव लैंप्स है, LED ऑटोमोटिव लैंप्स है। ये सारे जो है ये इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल होते हैं दोस्तों। इस कंपनी के टेक्निकल कोलैबोरेशन के तहत विकसित कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि कैनिस्टर है, बैंक लीन एंगल सेंसर्स है, मोल्ड्स है, टूल्स, जिग फिक्सचर और फ्यूल पंप मॉड्यूल्स और IC कनेक्टर, ये सारे कंपनी ने अपने टेक्निकल कोलैबोरेशन के तहत विकसित किए हैं, डेवलप किए हैं दोस्तों। साथ साथ इसके इंडोर और आउटडोर यूज के लिए LED ल्यूमिनियर और LED डिस्प्ले के साथ इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक वेंचरिंग करके अपने उत्पाद या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इस कंपनी ने विविधता लाई है दोस्तों।
अब नजर डालेंगे कंपनी के स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। कंपनी के पास 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो सारे इंडिया में फैली हुई है और ये ओईएम कस्टमर्स के नजदीक लोकेटेड है। पिछले साल कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो था वो 70% का रहा था। अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात कर ले तो इटली, हांगकांग, जापान और इंडिया यहाँ पर इसके मतलब इसकी ब्रांचेस है दोस्तों। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर एक ब्रांच का एक एक फोटो हमने दिया हुआ है, जिससे आपको हेल्प होगी कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पर इसके ब्रांचेस लोकेटेड है वो जानने में। अब एक नजर डाल लेंगे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए शेयर की नई नई जानकारी मैं आप तक लाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं फाइनेंशियल नंबर्स। जैसा कि स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1357 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस जो है वो 1031 की है। इसका 52 वीक हाई जो है 1378 और 52 वीक लो 611 रुपए है। इसके साथ साथ कंपनी के स्टॉक का पी है जो 14.4 का है। डिविडेंड यील्ड होती है जो है 1.94% की। इंडस्ट्री पी जहां पर 21.5 का है। स्टॉक पी काफी कम है इंडस्ट्री पी से। अगर ईपीएस की बात कर ले तो पिछले आंकड़ों के हिसाब से 71.6 का इसका ईपीएस है दोस्तों। साथ ही इसके सेल्स ग्रोथ की अगर बात कर ले तो 10 साल के लिए 11% का इसने सीएजीआर दिखाया है, 5 साल के लिए 9%, 3 साल के लिए 3% और पिछले 12 महीनों के लिए 29% का इसका सेल्स ग्रोथ रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो इसमें सारे आंकड़े डबल डिजिट में है। 10 साल के लिए 16%, 5 साल के लिए 18% और 3 साल के लिए 19%। तो कंटिन्यूअस लगातार बढ़ोतरी हो देखी गई है प्रॉफिट ग्रोथ में। और पिछले 12 महीनों की बात कर ले तो प्रॉफिट में लगभग 93% का ये आंकड़ा दिखा रहा है। उसके साथ साथ स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो 10 साल के लिए 22%, काफी शानदार आंकड़ा है 10 साल के लिए दोस्तों। 5 साल के लिए काफी कम है, 2% का है, लेकिन पिछले 3 साल में 32% और पिछले 1 साल में लगभग 60% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखा रही है ये कंपनी। और साथ ही देख लेते हैं आरओई के बारे में, तो आरओई इसका जो है 10 साल का 14%, 5 साल का 13%, 3 साल के लिए ये 13% है और पिछले 1 साल में 16% का आरओई दिया है इस कंपनी के शेयर ने। इसके साथ साथ अगर क्वार्टरली रिजल्ट पर भी नजर डाले दोस्तों तो मार्च 2021 में जहां इस कंपनी की टोटल सेल्स थी 421 करोड़ रुपए और वही उसका प्रॉफिट जो था 28 करोड़ रुपए। दिसंबर 2021 में सेल थोड़ी सी कम हो गई थी 379 करोड़ रुपए और प्रॉफिट हो गया था 23 करोड़। लेकिन मार्च 2022 में लग रहा है कि कंपनी फिर से ट्रैक पर आ चुकी है और ईयरली बेसिस पे 421 करोड़ रुपए जहां मार्च 2021 में प्रॉफिट था वो अब हो चुका है सेल्स था 421 करोड़ रुपए सेल्स था, वो हो चुका है 490 करोड़ रुपए। और मार्च 2022 का प्रॉफिट जो है वो 34 करोड़ रुपए, तो 28 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट हो चुका है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के होल्डिंग की बात कर ले दोस्तों तो पिछले 5 तिमाही में इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। अगर मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 तक की 5 तिमाही देखें तो 8.72, 9.05, 9.74, 10.45 और मार्च 2022 का जो फ्रेश आंकड़ा है वो है 10.78% की फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। अगर इसके पिछले 31 मार्च 2022 के फाइनेंशियल नंबर्स पर ईयरली फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात कर ले तो पिछले 5-6 सालों का डेटा हमारे पास अवेलेबल था दोस्तों, जिसे हमने यहाँ पे रखा है। अगर टोटल इनकम की बात कर ले तो अगर मैं पिछले 3 साल को ही बात कर लूंगा, FY20 में जहां 13,812 करोड़ रुपए का इसका टोटल इनकम था, वो FY21 में मतलब 2021 में खत्म हुए साल में 12,243 करोड़ रुपए रह गया। लेकिन FY2022 में मतलब 2022 के साल में 15,749 करोड़ रुपए का इसका टोटल इनकम रहा है। तो कंपनी ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ सीधा मैं रुक करूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर, जहां पर अगर पिछले 3 सालों की बात कर ले तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार 786 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट रहा था। 2021 में 469 करोड़ रुपए, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 1000 करोड़ रुपए इनका सेल्स कम हो गया था, वहां पर प्रॉफिट भी कम हुआ 469 करोड़ रुपए। लेकिन 2022 के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार इनका प्रॉफिट फिर से बढ़कर हो चुका है 953 करोड़ रुपए। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो 56.66 जो 2020 में था इनका ईपीएस वो अब हो चुका है 71.56 रुपए।
इसके साथ साथ दोस्तों हम नजर डालेंगे इसके कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने चार अलग अलग ग्राफ्स प्लॉट किए हैं, जिसमें है Q4 के लिए सेगमेंट वाइज सेल्स ब्रेकअप है, उसके बाद रिवेन्यू ब्रेकअप है ऑटो सेगमेंट प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से। तो ये सारे हैं मोटा मोटे तौर पर। अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के रिवेन्यू जनरेशन पर इसका इसके आंकड़े इस प्रकार है। ऑटोमोटिव लैम्प से कंपनी का 42% का रिवेन्यू जनरेट होता है, ऑटो एलईडी लैम्प से 26%, रियर व्यू मिरर से लगभग 11%, प्लास्टिक मोल्ड्स पार्ट से 11% और अदर प्रोडक्ट से 10% का रिवेन्यू जनरेट होता है। ये पिछले साल के आंकड़े हैं दोस्तों। कंपनी के मार्केट सेगमेंट वाइज रिवेन्यू मिक्स की बात कर ले तो ओईएम से जो है इसका रिवेन्यू जनरेट होता है वो लगभग 92.5% जनरेट होता है, और बाकी सेगमेंट से इसका बाकी का 7.5% जनरेट होता है, जैसे कि रिप्लेसमेंट मार्केट से 5.9% और एक्सपोर्ट से कंपनी का 1.6% का रिवेन्यू जनरेट होता है। साथ साथ अगर टू व्हीलर वर्सेस फोर व्हीलर की सेगमेंट की बात कर ले दोस्तों, तो अकेले टू व्हीलर्स सेगमेंट से इस कंपनी का लगभग 96% से भी ज्यादा का रिवेन्यू जनरेट होता है, और बाकी का लगभग 3.5% जो है वो जनरेट होता है फोर व्हीलर सेगमेंट से। अब दोस्तों हम उन चीजों पर नजर डालेंगे, की फैक्टर्स एंड टारगेट की फैक्टर्स पर, जिनकी वजह से कंपनी के आगे के टारगेट प्राइस सेट होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं सारे तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन आपको सिर्फ मेन बता दूंगा दोस्तों। जैसे कि इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के बारे में मैं बात करूंगा, जो है इसके बैंक एंगल सेंसर विकसित करने के लिए इस कंपनी ने 2018 में तोयो देंसो कंपनी लिमिटेड जापान के साथ गठजोड़ किया है, और एचएमएसआई को इसकी सप्लाई ऑलरेडी शुरू कर दी है। 2017 में ऐसा ही कंपनी ने एक एंगल सेंसर विकसित करने के लिए एशियन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड जापान के साथ कोलैबोरेट किया, और टीवीएस और यामाहा जैसी कंपनियों को इसकी सप्लाई ऑलरेडी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ 2018 में इसने और एक जॉइंट वेंचर किया दोस्तों, एशियन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड जापान के साथ और टोयोटा शुशो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इसके तहत कंपनी ने ईंधन पंप मॉड्यूल और आईसी कनेक्टर के निर्माण के लिए जॉइंट वेंचर किया था, और बजाज जैसी बड़ी कंपनी को इसकी सप्लाई भी कंपनी ने ऑलरेडी शुरू कर दी है। अगर बात करें कंपनी के ओन सब्सिडरीज की, तो एफआईएम इंडस्ट्री जापान कंपनी लिमिटेड जो जापान की है, ये उसकी खुद की सब्सिडरी है। उसके साथ साथ एफआईएम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एसआरएल जो इटली में स्थित है, ये भी कंपनी की फुल्ली ओन सब्सिडरी है। अगर जॉइंट वेंचर कंपनी की बात करें तो एफआईएम कोवा एचके मोल्ड कंपनी लिमिटेड जो हांगकांग में स्थित है, ये कंपनी का इसके साथ कंपनी का जॉइंट वेंचर है। अब कंपनी के आरएनडी के सेक्शन की बात कर ले दोस्तों, तो काफी स्ट्रॉन्ग आरएनडी नजर आ रहा है। कंपनी के इन हाउस आरएनडी सेंटर ने विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग सुविधाएं अवेलेबल है, जैसे प्रोडक्ट टेस्टिंग, फोटोमेट्रिक टेस्टिंग, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग, थर्मल टेस्टिंग आदि। FY 2019 में इस कंपनी ने दुनिया का सबसे छोटा एलईडी बाय फंक्शन लाइटिंग मॉड्यूल जो क्लास डी है वो विकसित किया है, वो डेवलप किया है दोस्तों। साथ साथ अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देख ले तो कंपनी लगभग लोन फ्री है, सिर्फ 205 करोड़ रुपए का कंपनी पर लोन है। कंपनी का पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ काफी शानदार रहा है, 18.02%, और कंपनी 32% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। तो इन्वेस्टर्स के हिसाब से डिविडेंड पे आउट काफी अच्छा करती है कंपनी। थोड़े से निगेटिव पॉइंट अगर देखें तो इसका सेल्स ग्रोथ जो पिछले 5 साल में देखा गया है दोस्तों, वो 9.15% का है। वैसे तो ये अच्छा माना जाएगा, लेकिन इस इंडस्ट्री का जो सेल्स ग्रोथ है, एवरेज सेल्स ग्रोथ है, उससे ये कम है, और ये एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। अगर कंपनी का पिछले 3 साल का आरओई देखें तो एवरेज रहा है ये सिर्फ 13.18। ये भी एवरेज जरूर अच्छा है दोस्तों, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। और कंपनी के डेटर डेज जो है वो 28.36 से बढ़कर 40.53 दिन हो चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है दोस्तों। अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया कि कंपनी का पी रेशियो जो है वो 14 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो लगभग 21 का है। इस हिसाब से टेक्निकली अगर देखें तो कंपनी का शेयर एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है आजकल। इसके साथ साथ कंपनी के क्लाइंट के अगर नाम देखें दोस्तों, तो सारी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं सारी दुनिया में इसके बड़े बड़े नामों के साथ इसका रिश्ता है, और ये बड़े बड़े नाम ब्रांड जो है इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा सिक्योर कंपनी, एक अच्छी कंपनी बनाती है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है।
अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले 3 से 6 महीनों में कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो कम से कम 25 से 30% की बढ़ोतरी दिखा सकती है, और ये शेयर जो है वो 1250 से 1350 की लेवल तक छू सकता है, ऐसा हमारा मानना है, ये हमारी उम्मीद है दोस्तों। तो ये था FIEM इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।